नमस्कार। प्रोग्राम तबसरा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू में होम मिनिस्टर अमित शाह जो आज आए हुए हैं, उनका एक बहुत बड़ा फंक्शन एमएम स्टेडियम में हुआ, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। 83वीं स्थापना दिवस सीआरपीएफ की, इस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही ओआईसी संगठन है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, उसने हुर्रियत नेता को वहाँ पे इनवाइट किया। इसको लेके जो सुरक्षा विभाग है, इसमें वो चिंता में इस बात की। और गुलाम नबी आज़ाद की G23 की उनकी भी मीटिंग हुई है सोनिया गांधी के साथ बहुत देर से, जब से पंजाब में इलेक्शन हार गए सारे के सारे 5 राज्यों में, उसके बाद बहुत सी बातें सामने आ रही थी, उसके बारे में भी एक मीटिंग हुई है। और जम्मू के मेयर ने दावा किया है कि जम्मू को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाया जाएगा जी। तो सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। उनका 2 दिन का दौरा जम्मू में था। आज उन्होंने एमएम स्टेडियम में परेड में हिस्सा लिया और वहाँ पे सीआरपीएफ का जो फंक्शन था वहाँ पे उन्होंने हिस्सा लिया। और जितने भी हमारे जवान शहीद हुए थे उनके परिवारों को भी सम्मानित किया। उसके साथ साथ आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के ऊपर भी चिंता जो थी वो देखी गई, उसके ऊपर भी बातचीत की गई। और ये उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज आई है। यही जो फंक्शन होते थे वो बड़े बड़े कैपिटल सिटीज में, जब बड़े शहरों में होते थे, अब ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर में होने शुरू हो गए। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि गृह मंत्री ने, चूँकि ये कल पहुँचे थे यहाँ जम्मू, इन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की। हमारा ये एक बड़ा केंद्रीय पुलिस बल है सीआरपीएफ, और केवल ये लोकल लॉ एंड ऑर्डर में नहीं, हम कश्मीर में भी तैनात है, आतंकवाद से जूझ रहा है। और वहीं छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या दक्षिण के राज्य हों, वहाँ भी जो नक्सलवाद जो फैला हुआ है उसमें भी ये ना केवल मुकाबला कर रहे हैं, बड़ी शहादतें भी लगातार होती रही हैं। और उन शहादों को याद करते हुए गृह मंत्री ने उनकी हौसला अफजाई की है। उनके जो शहीद हुए थे, उनके जो परिजन हैं, उनको इस मौके पर याद किया, उनको सम्मानित किया। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पहल है, अच्छी कदम है गृह मंत्री के तौर पर। और चूँकि इससे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ता है, नंबर 1। नंबर 2, मनोबल तो बढ़ता है, दूसरा ये है कि जो शरारती तत्व घाटी के अंदर हो या सरहद पार बैठे हों, उनको भी कड़ा संदेश जाता है कि गृह मंत्री इस समय जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं और वो किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे आपने जिक्र किया कि 2019-5 को, अगस्त को विशेष दर्जा ख़त्म होने के बाद, उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि भाई हालात लगातार सुधर रहे हैं, आतंकवाद पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सका है। ये बातें हमारे पुलिस, राज्य पुलिस, सेना सब कह रहे हैं। और गृह मंत्री केवल इतना ही नहीं, बल्कि गृह मंत्री ने सुरक्षा का जायजा जब समीक्षा बैठक करी, कल भी हमने चर्चा की थी कि चूँकि अमरनाथ यात्रा आ रही है, और एक उसमें चिंता का विषय ये भी है कि जिस प्रकार कम उम्र के बच्चों को OGW बहला फुसला कर, भड़का कर उनको आतंकवाद की अंधी गली में धकेल रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, वो भी एक बड़ी चिंता है गृह मंत्री की। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और केवल ये नहीं, हमें ये भी लगता है कि शायद उनके मन में ये भी बात है कि अगर चुनाव होते हैं इस साल के अंत में, तब क्या सूरत हाल होगी सुरक्षा पूर्वक। कुल मिलाकर जिसमें मुख्य सचिव वगैरह, और इस मौके पर हम फिर कहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह खासतौर से मुझे थे, और उनका बकायदा जिक्र भी किया गृह मंत्री ने, और मुख्य सचिव, लेफ्टिनेंट गवर्नर और गृह सचिव केंद्रीय भल्ला जी, हम वो भी उनके साथ आए थे। तो कुल मिलाकर ये है कि एक अच्छा पैगाम गया गृह मंत्री के यहाँ से। सतीश जी, पाकिस्तान का जो ओआईसी एक संगठन है, जो उसकी इस्लामाबाद को 22 और 23 मार्च को एक फंक्शन कर रहे हैं, उसके लिए हुर्रियत के जो नेता हैं, मशरद जो मशहूर है पत्थरबाजी के मामले में, उन्हें बहुत बार पत्थरबाजी में पकड़ा भी गया, फिर छोड़ा भी गया, उनको वहां पे इनवाइट किया है। एक तरफ हम कश्मीर फाइल को लेके, उस पिक्चर को लेके इतना शोर कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, हाँ। कश्मीर के ऊपर बातें हो रही हैं, दूसरी चीज ये सामने आ रही है, इसको लेकर भी सुरक्षा एजेंसी जो है इस बात पे चिंता कर रही है। किस लिए इसको कश्मीर से इसको क्यों आमंत्रित किया गया, जो पत्थरबाज है उसको वहां पे बुलाया गया? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये जो OIC है, ये मुस्लिम सहयोग संगठन है। ये
क्या नाम है, सऊदी अरब कहीं इनका इनका मुख्यालय है, और ये इस प्रकार की शरारत करते रहते हैं। और चूंकि अब इस्लामाबाद में, जैसे आपने बात बताया, 22 को इसी महीने मीटिंग है, और उन्होंने न्योता दिया है मसरत आलम को, जो कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। बिट्टा कराटे, ये शबीर शाह, ये सब JK अरब का यात्री सब तिहाड़ जेल में बंद है। तो चूंकि जानकारी मिली है, तो विदेश मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ विदेश मंत्रालय ने भी चिंता जाहिर किया। उन्होंने ये भी क्या कड़ा नोटिस लेते हुए कि आप विकास की बात करिए ना, आपका क्या एजेंडा है। पाकिस्तान में बैठ के अगर उसको बुलाएंगे अलगाववादी को, जो कि यहाँ पर माहौल बिगाड़ता रहा, उसी आरोप में वो तिहाड़ जेल में बंद है। तो उन्होंने एक बड़ा संदेश भी दिया और सीख भी दिया पाकिस्तान और OIC वालों को कि भैया इस तरह की बातें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर साजिशें बुनोगे भारत में शांति बिगाड़ने की, तो उसका फिर उसी तरह जवाब दिया जाएगा। अच्छा है विदेश मंत्रालय ने भी इस पर कड़ा नोटिस लिया। विदेश मंत्रालय का, ये हमारे प्रधानमंत्री नेतृत्व में ये सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। स्टेज में 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद बड़ा चर्चा शुरू होने लगी थी, खासकर गुलाम नबी आज़ाद के जो G23 उनके साथ मिले हुए थे, कि वो लग रहा था जैसे उनके यहाँ मीटिंग्स चल रही थी, गुलाम नबी आज़ाद की यहाँ डिनर मीटिंग हुई कि, और हार के ऊपर चर्चा कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि अब कोई बहुत बड़ा ये रिजल्ट इससे निकलेगा, बहुत बड़ा निर्णय लेंगे कांग्रेस के बारे में। लेकिन ये कल इनकी सोनिया गांधी जो इनकी प्रधान है, उनसे भी मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद जो उन्होंने, गुलाम नबी आज़ाद ने बाहर आके कोई ऐसी बात नहीं कही। उसने कहा कभी हमने ये नहीं कहा कि सोनिया गांधी को प्रधान ना रहे, या उसके रिजाइन करने के लिए कहा। इस वक्त वो चीज़ें है भी नहीं है, अभी तो हमारे चुनाव भी नहीं है। जब चुनावों का वक्त आएगा उस वक्त देखेंगे। इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के किस पोजीशन में है। ये हो सकता है कि बीच में मिलाप करके इनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन स्त्री जी, मेरा मानना यह है कि एक जो दरार पड़ चुकी है, ये सामने नहीं कह रहे। इस वक्त गांधी परिवार को ये छोड़ना नहीं चाहते इस वक्त, लेकिन अंदर से ये चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस किसी का को नया नेतृत्व मिले, उसके साथ वो आगे लेके जाएं, क्योंकि ये अब आजमाए हुए हैं हर जगह जहां भी। हालांकि यूपी के अंदर हमने सोचा था कि इस बार प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत नारेबाजी भी दी, तो बहुत कुछ कहा, लड़कियों के बारे में कहा, हर चीज के बारे में, लेकिन लोगों ने खारिज कर दिया। लोगों ने खारिज कर दिया, जिस तरह से पंजाब में भी खारिज कर दिया, यूपी में खारिज कर दिया, बाकी सब जगह। उत्तरांचल में हम यही सोच रहे, उत्तराखंड में सोच रहे थे कि ये हुकूमत बनाएगी, वहां भी उनका, गोवा में हमने सोचा था कि ये बहुत करीब होंगे, और रिजल्ट से पहले ही इनके नेता वहां पहुंच गए थे। कहीं पिछली बार की तरह इस बार ना फिर बीजेपी कहीं हेर फेर करके एक वोट का। लेकिन उसके बावजूद भी 5 राज्यों का में बहुत बड़ी बात है। पूरे हम कह सकते हैं कि एक देश को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है 5 राज्यों के थ्रू, कि उस हारने के बाद ये इस कांग्रेस के जो हाई कमांड है उनसे खुश नहीं है। लेकिन ये समय को दबाने के लिए है, या इनके बीच में कोई और बात हुई है? देखिए, ये 5 राज्यों की जो हार है, इसमें अलग अलग राज्य की अलग अलग विवेचना है। मैं देख रहा था कि जो उत्तराखंड में हार हुई है, उसमें आप की वजह से कांग्रेस हारी है, क्योंकि आप अपनी एक भी सीट नहीं ले पाई, लेकिन उसने कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरा दिया। उसने सभी सीटों पे कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन मुश्किल से 5 लोगों की, आपके कैंडिडेट 5 या 6 की जमानत बच पाई। इतना, अगर वो यूनिट फ्री बिल वो भी नारे वहां लगाए थे, वहां के लोगों ने उसको खारिज कर दिया। सिमिलर पोजीशन गोवा में हुई, वहां भी कांग्रेस को हराने में इसी की भूमिका रही। अब बात करते हैं गुलाम नबी। पंजाब में तो आपको मालूम है कि जिस प्रकार सिद्धू लगातार बॉलिंग कर रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, और कैप्टन अलग हुए। फिर वो सबसे बड़ा मसला उसने बनाया जो सुनील जाखड़ हैं, उन्होंने कहा कि चूंकि अंबिका सोनी ने कहा था कि पंजाब सिख बाहुल्य राज्य है, वहाँ हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। वो हिंदुओं में एक बात ट्रैवल हुई कि क्यों कांग्रेस ऐसा सोचती, क्यों नहीं हिंदू चीफ मिनिस्टर हो सकता, क्योंकि आखिर सिख कम्युनिटी भी तो हिंदुओं में से आई है। बिल्कुल। तो उन चीज़ों को, हिस्ट्री को हम नकार नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि हर स्टेट का अलग अलग विवेचना है, विश्लेषण है। और जो आज़ाद की बात कर रहे हैं, वो डोगरी में भाषा मुहावरा, हम ये नहीं कह रहे कि कहते मज भुखी जी पोस आट रही सी, ये कहावत है। तो मैं समझता दोनों को एक दूसरे की जरूरत है मौजूदा वक्त में। सोनिया गांधी बड़ी परिपक्व नेता हैं, वो बोलती कम है और चीज़ों का मनन करती हैं। हाँ, उनमें एक कमी शुरू से कहती रहे कि वो निर्णय कभी समय पर लेती। लेड लतीफ़ी के कारण पार्टी में ये हालात लगातार बनते गए,
और आजाद ने भी कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं, हमने कभी नहीं कहा अंतरिम से हटाया जाए उनको। हालांकि कपिल सिब्बल ने कहा था, आपको याद होगा, उनके बयान भी चलते, एनडीटीवी पे उन्होंने इंटरव्यू में बात बड़े हमले किए थे। लेकिन चूंकि उनके नेता हैं आज गुलाम नबी आजाद, इसलिए उनकी बात मान रहे हैं। हम समझते हैं कि इनको भी मालूम है G23 के नेताओं को कि हम भाजपा में भी अगर जाएंगे तो हमें वो सम्मान नहीं मिलेगा। मान लीजिए आनंद शर्मा हिमाचल से हैं, वो ब्राह्मण है, उनसे बड़े ब्राह्मण तो जेपी नड्डा हैं, वो भी हिमाचल से आते हैं, वो कैसे इनको पनपने देंगे। इसी प्रकार सबकी अपनी पृष्ठभूमि, अपने अपने किस्से हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कल जिस बैठक हुई है उससे इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में जो विद्रोह का लावा फूटना था वो शायद आस्ता आस्ता ठंडा हो सकता है। सी जी, जम्मू के मेयर ने कहा है कि जम्मू शहर जो है भारत में स्वच्छता में नंबर 1 आएगा। उन्होंने थोड़ा सा उदाहरण भी दिया है। उन्होंने कहा कि 2019 में इसका रैंक जो था 329 में था, अब 21 में 169 पे आ गया, 22 में या इसको हम 23 में जो बिल्कुल नंबर 1 पे लाएंगे। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन मेयर साहब को कुछ ज़्यादा ही पता होगा, क्योंकि इस वक्त मेयर साहब के पास बहुत पावर्स आ गई हैं। इनके पास इलेक्ट्रिसिटी, इनके पास है PHE, इनके पास है सब कुछ, इनके पास आया हुआ है कॉर्पोरेशन के पास। लेकिन आज की डेट में जो स्थिति जम्मू की है, पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। पानी की बहुत प्रॉब्लम है। स्वच्छता की बात दूर रही, हर रोज तीसरे दिन देखो सड़कों पे ऊपर गंदगी पड़ी होती है। और सबसे बड़ी बात है, इनकी अपने एम्प्लॉयज के साथ भी बन नहीं रही, उनके बातें नहीं सुन रहे, उनके साथ नहीं चल रहे। जिसको लेके साथ चलना है, शहर को स्वच्छ करना है, वो अक्सर धरनों पे बैठे होते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल, देखिए मेयर जो होते हैं एक मायने में शहर के अभिभावक होते हैं, नगर पिता होते हैं। हम अगर शुरुआत करें, हमारी जो जम्मू है, 2 चीज़ों से हमारी शिनाख्त होती है, मंदिरों का शहर और तवीशी नदी से। तवीशी नदी आज किस सूरत में है, ऐसा लगता है कि जैसे वो नदी ना होके गंदा नाला बन गया है। तो मेयर साहब को कम से कम उधर भी थोड़ी नज़रसानी करनी चाहिए कि जिसको लेकर लंबे अरसे से आंदोलन चलते रहे, तभी बचाओ आंदोलन भी चल रहा है, वो भी भाजपा के नेता हैं। तो तभी की हालत बद से बदतर हो रही है। वो अपने मौजूदा हालात पे जार रो रही तभी नदी, लेकिन उसकी ओर कोई सुधरने को तैयार नहीं है। अब आपने सही कहा कि ये ठीक है कि ये कह रहे हैं जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत करी। महात्मा गांधी चूंकि दिल्ली के पुचके और वाल्मीकि बस्ती में गए थे, वहाँ झाड़ू लगाया था महात्मा गांधी ने। जी। तो उन चीज़ों को रेफरेंस देकर बात की जा रही है। हम समझते हैं कि आप भी तो मिसाल बनी है महात्मा गांधी जैसी। आप सिर्फ बयानबाजी से बात नहीं बनती ना। ठीक है, आप रैंक में आ गए, अब रैंकों में आपको भी पता है किस तरह से मैनिपुलेशन भी हो सकती है, आरोप है। तो हम समझते हैं कि इनको, आपने कहा कि ये सफाई कर्मचारियों को पैसे नहीं दे रहे, उनको रेगुलराइज नहीं कर रहे, उनके जो मसले हैं उनका तो आप हल नहीं कर रहे। जो सफाई से जुड़े मेन लोग हैं सीधे, आप उनकी तो बात सुनने को, फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। और आप दावा कर रहे हैं जी हम इसको सबसे सुंदर शहर बनाएंगे हिंदुस्तान का। इसी तरह केजरीवाल ने कहा था कि इसको हम न्यूयॉर्क बना देंगे, पता नहीं क्या बना देंगे। लेकिन दिल्ली के लोग वहाँ भी रो रहे हैं, वहाँ भी सफाई कर्मचारियों को कोई सुध नहीं होती, वो भी हड़ताल पे चले जाते हैं, गली मोहल्ले में हफ्ते तक कूड़ा सड़ता रहता है। तो मैं समझता हूँ नेताओं के बयान को बहुत ज्यादा जरा सी बारिश होती है जम्मू में, पोल खुल जाती है। क्या पोल खुल जाती है। बिल्कुल, हम चाहते हैं जम्मू नंबर 1 पे बने, हम चाहते हैं बिल्कुल, लेकिन कुछ करके भी तो दिखाओ ना। बिल्कुल, जो कुछ होता है हर वक्त आपके सामने आता है, जरा सी बारिश आती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। गंदगी का ढेर, आपको पूरी तरह से सफाई नहीं कर पाए। अभी तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जम्मू के अंदर। आप बताइए कितनी देर से जो चला रहे हैं उसके अभियान के भी ड्रेनेज सिस्टम का, आज तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन पाया, कहीं भी नहीं पाया। छोटा सा शहर है पठानकोट, वहां जाकर आप देखो ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन जम्मू के अंदर आज भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। नाले जो है, यहाँ तक सबसे बड़ी बात है, जो नाले हैं उन पे ऊपर कब्जा कर दिया गया, उनके ऊपर सब कुछ मकान बन गया, दुकानें बन गई, पानी का निकास खत्म हो गया है। बारिश का पानी बाहर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, लोगों के घरों में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। तभी तो बारिश आने पे सब चीजें ध्वस्त हो जाती हैं। आप खड्डों पे लोगों ने कब्जे करके भव्य इमारतें खड़ी कर ली हैं। तो इस ओर ध्यान देना चाहिए मेयर साहब को। केवल कह भर देने से कि हम नंबर 1 बनाएंगे, वो दुकानों में जो सामान बाहर लगा हुआ है उनको उठाने में तेज है। वहाँ एक गाड़ी ले जाते हैं, किसी गरीब का छोटा सा सामान बाहर रोजी रोटी कमा रहा है उसे उठा के अंदर फेंक देते हैं, उसको बात भी नहीं करने देते, उसको ये भी नहीं कहता मैं बेचारा बाहर नहीं दे दो, बाहर नहीं दो, मैं अंदर कर लेता हूँ। वो नहीं, वो उसको बोलेंगे, उसको
पूछेंगे नहीं, जैसे इनके इन्होंने खरीद लिया सब कुछ उठाया और गाड़ी के अंदर फेंक दिया, और कितना बेचारे गरीब का नुकसान होता है, वो चीजें करने के लेके तेज है। बिल्कुल। तो जम्मू की जो हकीकत में जो काम कर रहे हैं बिल्कुल। उसमें आज भी आप कह रहे हैं नंबर रैंकिंग नंबर को क्या देख रहे हैं आप, रैंकिंग नंबर में अगर देखा जाए तो वो वहीं के वहीं खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। नमस्कार।